अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रोज़ाना अगर एक ही नाश्ता करके आप बोर हो चुके हों तो अब नाश्ते में बनाए तुर्किश एग की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले आपको दही लेनी है और ये जो दही आपको बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में नज़र आ रही है ये है हैंग कर्ड, यानी टंगा हुआ दही जो होता है। मलमल के कपड़े में दही डाल दीजिएगा और उसका पानी निकाल लीजिएगा। तो ये वो दही है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ये दही आ जाती है। तो 3 to 4 टेबल स्पून आपको दही लेनी है और उसमें मैंने ऐड किया है लहसुन चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है मैंने, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है मैंने, हाफ़ टी स्पून, और नमक ऐड किया है इसमें हाफ़ टी स्पून। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये रेडी हो चुका है, इसको एक साइड पर कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पार्सले। अच्छा, मैं पार्सले ले रही हूँ। अगर आपको पार्सले आसानी से ना मिलता हो तो आप हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। पार्सले और हरा धनिया में ये फ़र्क होता है, इसके पत्ते थोड़े बड़े से होते हैं, लंबे शेप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्सले ले लिया है, 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ पार्सले ले लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है। देखिए चॉप किया हुआ पार्सले इसके अंदर डाल देंगे और इसकी मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनेगा और मिक्स अच्छी तरह से हो जाएगा। हल्का हल्का सा पेस्ट हो जाएगा, हल्का हल्का सा दरदरा सा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा, ऑयल में अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाएगा। तो इसको एक साइड पर कर लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। 2 टेबल स्पून मैंने बटर इसमें ऐड किया है। इसका फ्लेम आपने चेक किया है, मैंने सबसे पहले फ्लेम चेक करवाया है। बिल्कुल हल्का फ्लेम इसका होना चाहिए और इसको बटर को ना इसी तरह से इसमें छोड़ देंगे। इसमें इस तरीके से बबल्स आएंगे और वाइट वाइट सा ना इस तरीके से इसमें झाग सा हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मसाला। मसाले में जाएगा पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसमें ऐड करते हैं तुर्किश चिली फ्लेक्स। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, साबित लाल मिर्ची जो होती है ना गोल वाली, उसके बीज हटाकर आपको सिर्फ उसका जो ऊपर का कवर होता है सूखा वाला वो लेना है। और अगर आपके पास सूखी हुई लाल वाली लंबी वाली मिर्च है तो उसके साथ भी आपको यही करना है, उसके बीज निकालना है और बाकी ऊपर का ले लेना है। और उसको आपको क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, दरदरा सा आपको नज़र आएगा, इसके फ्लेक्स नज़र आएंगे। फिर मैंने बटर में डाला है 2 टीस्पून। डालने के बाद उसको 30 से 40 सेकंड पकाना है और बस ये रेडी है। तो उसको मैंने एक साइड पर कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने पानी लिया है, बॉईल करने के लिए इसको रखा है। पानी ज़्यादा आपको लेना है, किसी भी पैन में ले रहे हो। और यहाँ पर देखिए 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने इस तरीके से अलग अलग करके रखा है। आप चाहे तो एक ही बोल में डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए पानी जो मैंने रखा था बॉईल करने के लिए, तो पानी बॉईल बिल्कुल हो चुका है। इस तरीके से जब पानी में बॉईल आ जाए तो फिर आप क्या ऐड करेंगे, इसमें सिरका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे एग। एग आपको देखिए इस तरीके से डालना है, इस तरीके से डालकर छोड़ देंगे। इसमें बिल्कुल भी स्पून वगैरह आपको नहीं लगाना है। और दूसरी साइड पर ये वाला दूसरा एग डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसको छोड़ना है आपको लिड लगाकर तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे हम आराम से। बिल्कुल आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त जर्दी इसकी निकलेगी। जब तक अंडे 3 मिनट के लिए पक रहे हैं तब तक यहाँ पर सर्व करने के लिए प्लेट को रेडी कर लेते हैं। इसको सर्व करने का क्या तरीका होता है वो आप देखें। सबसे पहले यहाँ पर जो हैंग कर्ड है, हमने कर्ड रेडी किया है, वो डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून और इस तरीके से ना इसको फैला लेंगे। इतनी मोटी तह जो है ना वो इसकी होनी चाहिए कर्ड की, यानी हैंग कर्ड की। ठीक है, इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है ये तो ऑप्शनल है, ये तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वो जो ग्रीन वाला ऑलिव ऑयल हमने बनाया था पार्सले और ऑलिव ऑयल का, तो वो इस तरीके से इसमें डालेंगे। और फिर जो बटर का हमने रेडी किया था, पेपरिका और बटर, तो वो इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। और अब यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं तो अंडे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी छन्नी वाला जो चम्मच होता है ना वो ले लेंगे, ताकि इसका पानी जो है ऊपर और नीचे तो वो पानी अच्छी तरह से निकल जाए। पानी निकलने के बाद आप हाथ में एक टिश्यू ले लें। टिश्यू लेके इसको इस तरीके से पानी को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आप इसको इस तरीके से प्लेट में डालेंगे। और अब दूसरा वाला भी इसी तरीके से ले लेते हैं और इसको भी इस तरीके से क्लीन करेंगे और डाल देते हैं। और अब इसके ऊपर फिर से ऑलिव ऑयल और पार्सले वाला जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो डालेंगे और
बटर और पेपरिका वाला जो रेडी किया था चिली फ्लेक्स वाला, तो वो इस पर डाल देंगे। क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और अब इसको देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ। और ये इतना मज़े का बना है, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट हो जाएगा अगर आपने इसको ट्राई कर लिया ना, इस रेसिपी को। ये बहुत मज़े का और बिल्कुल अलग बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा जब कभी अलग कुछ खाने का दिल चाहे तो। इतना कोई स्पाइसी भी नहीं होता है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। आपको पता है हैंकर्ड जो होता है तो वो बिल्कुल क्रीम चीज़ का फ्लेवर देने लगता है। आप इसको टोस्टेड ब्रेड के साथ ही खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।